पड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम पिछली जमात में हम दूसरा सबक शहरों में कोई चांद को मामा नहीं कहता सबक शुरू करे थे। इसके मुसन्निफा को मुनव्वर राना है। इसी का हिस्सा अब हम कंटिन्यू करेंगे। ये मिसरा मेरी समझ में इस वक्त आया जब मैं शहर आकर बस गया। मतलब मुसन्निफ क्या बोले में क्या बोलते हैं मुसन्निफ है, जब मैं गांव में था, गांव शहर छोड़कर शहर कर आ गया तो शहर की आबोहवा मिजाज मामला से मानूस भी हो गया। तो शहर आने के बाद क्या हुआ, मैं यहाँ पर सेट हो गया। यहाँ आकर ये बात भी समझ में आई कि शहर में आदमी वो तमाम बातें भूल जाता है जो उसे गांव का मदरसा गांव की चौपालें सिखाती हूँ। तो मुसन्निफ ये बात कहना चाह रहे हैं कि गांव यानी देहाती जब शहर आता है तो शहरी बन जाता है, वो तमाम बातें भूल जाता है। गांव का मदरसा, गांव की आबोहवा, गांव का मीठा पानी ने हरियाली, वो सब क्या है, वो सब भूल जाता है। और ये भी ज़रूरी है क्योंकि शहर के अपने क़वानीन होते हैं, अपना मिजाज होता है। अब शहर की ज़िंदगी अलग है। तो शहर में क्या है, जब मुलाजिमत करते हैं तो वक्त से जाना पड़ता है, उसका एक रूल है, उसका एक कानून है, इसका अपना अलग मिजाज है। गांव और शहर के रस्म व रिवाज रहन सहन में भी बहुत फ़र्क होता है। गांव की ज़िंदगी में और शहर की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क होता है। रस्म व रिवाज यानी शादी ब्याह। अब गांव की देहात में देखो शादी है, वो तो कई रोज़ तक मेहमान घर में रहते हैं, उनका इस्तेमाल करना पड़ता है, कई रोज़ तक शादी में खुशियाँ मनाते हैं। भाई शहर ले लो, शहर में क्या है, सिर्फ 2 दिन में क्या है शादी ख़त्म हो जाती है। मतलब क्या है, शहर वालों के पास वक्त नहीं है। वक्त क्या करें, वो बेकार नहीं करें, जैसा क्या करें 2 दिन में ही ख़त्म कर देंगे। अच्छा, शहर के रस्म रिवाज रहन में भी बहुत फ़र्क होता है। आप अगर गौर करें तो देखेंगे कि देहात में घरों दुकानों में ऐसे कैलेंडर होते हैं जिनमें शहर मौजूद होता है। तो आप गौर करेंगे कि देहात के घरों में क्या है, ऐसे कैलेंडर होते हैं जिसमें शहर है, बिल्डिंग्स है, मोटर है, कारें हैं, ऐसे कैलेंडर होते हैं, दुकानों में होते हैं, घरों में होते हैं। शहर की इमारतें, शहर के लोग, शहर की शबाहत मौजूद होती है, जबकि शहर की दीवारें इन कैलेंडरों से आरास्ता की जाती हैं जिनमें देहात मौजूद हो, देहात का मौसम और देहात का भोलापन दिखाई देता है। कुछ कैलेंडर ऐसे होते हैं जो देहाती के होते हैं, उसमें क्या है, हरे भरे खेता रहते, किसान क्या है ना करता हुआ, हरे भरे फूल, हरे भरे दरख्त ने खेतें, और क्या है ठंड पानी बहता हुआ पहाड़, खूबसूरत फूल, चिड़िया ने परिंदे जानवर, सब भी क्या है कुछ कैलेंडर में हमको नजर आते हैं। लोग इस शहर को खुशहाल समझते हैं जो रात के वक्त भी जाग रहा है। इसका मतलब क्या है, शहर जाग रहा है का मतलब क्या है, शहर में क्या होता है, हर हमेशा लाइट्स रहते हैं, नहीं हर हमेशा क्या है, जहाँ देखो हाँ लाइट्स रहते हैं। वही गांव में ले लो, थोड़ी जगह लाइट्स रहते हैं, थोड़ी जगह लाइट्स नहीं रहते। मैं गांव में अक्सर सोचता रहता कि शहर में लोग चांद को गैर जरूरी चीज़ क्यों समझते हैं। सोचता मिसाल क्या बोल रहे हैं, जब मैं गांव में था तो शहर वाले क्यों चंदा मामा को नहीं पहचानते। पहचानने का मतलब क्या है, क्यों भूल जाते हैं। शहर में आने के कुछ दिनों बाद तो मैं भी चांद को चंदा मामा ही समझता था, लेकिन रफ्ता रफ्ता जब शहर में ने मुझे अपने सांचे में ढाल लिया। देखो मिसाल क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं क्या बोलना चाहिए, देखो और से सुनो प्यारे बच्चों। जब मैं गाँव में था तो क्या था, मैं चंदा मामा को रोजाना याद करता था। जब शहर आ गया तो मैं भी क्या हो गया, शहरी बन गया, शहरी के सांचे में ढल गया। ये भी भूल गया कि कभी चांदने से मेरी रिश्तेदारी भी थी। और क्या भूल गया, चांद से कभी मेरी रिश्तेदारी भी हुआ करती थी। रोज चंदा मामा कहकर क्या करता, मैं चांद को रोजाना अपने पलंग पर लेटते हुए चांद का नजारा करता था। अरसे बाद एक दिन गाँव से मेरे मामू तशरीफ आए। तो थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ, मैं चंदा मामा को गौर से देखने लगा। उन्हें देखकर याद आया कि कभी चांद से मेरी रिश्तेदारी बेतकल्लुफी थी। कभी क्या होती, मेरी रिश्तेदारी थी चांद से। मैं सोच रहा कि आखिर शहर में रहकर चांद को भूलने की क्या वजह हो सकती है। कई दिनों तक गौर करने के बाद महसूस हुआ कि दरअसल शहरों में, तो मैं भी
इस बात को फाकरा कि गांव में रहते वक्त मैं चंदा मामा को याद करता था। जब मैं शहर आ गया तो इसकी भूलने की वजह कि महसूस करा, मैं क्या महसूस करा कि शहरों में बिजली, जनरेटर, बैटरी के फिल से ट्यूबलाइट्स, मेरकुरी बल्ब, रंग बिरंगी रोशनी आदमी को इतना मजबूत कर देती है कि वो चंदा मामा को भूल जाता है। तो बच्चों, शहरों में बिजली, जनरेटर, बैटरी के फिल से ट्यूबलाइट, मेरकुरी बल्ब, रंग बिरंगी रोशनी आदमी को इतना मजबूत कर देती है कि वो चंदा मामा को भूल जाता है। तो शहर में क्या है, शहर में रहने वाले लोग चंदा मामा को इसलिए भूल जाते हैं कि शहरों में बिजली हमेशा रहती है। अगर बिजली गई तो जनरेटर इस्तेमाल करते हैं, बैटरी की लाइट्स हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, नहीं, और मेरकुरी बल्ब है। ये सब क्या है, इसकी वजह से क्या है, चंदा मामा क्या है, इसकी अहमियत नहीं दे रहे हैं। तो चंदा मामा को भूल जाता है। यही शायद मेरे साथ भी है। मैं गांव में रहकर महसूस करता था, जब मैं शहर आया तो मैं भी महसूस किया कि मैं भी चंदा मामा को भूल गया, जिसकी वजह से मैंने अपने एक करीबी रिश्तेदार को फरामोश कर दिया। क्योंकि मैं गांव में रहता था तो रोजाना याद करता था चंदा मामा को। क्या है, अपने करीबी रिश्तेदार क्या हो गया, मैं भूल गया। वो चंदा मामा जिसने मुझे हर शब उजाला बख्शता, वो चंदा मामा जो मुझे रोजाना क्या करता था, रोशनी देता था, उजाला देता था। कच्चे से घर में मिट्टी का एक नन्हा सा कमजोर दिया हवा की हल्की सी जुम्बिश से लरजने लगता। हर रोज शाम होते ही तो घर में हरियों में क्या है, कच्चे से मकान होते, छोटे छोटे मकान रहते हैं, उसमें क्या होता है, चंदा मामा अच्छी तरीके से नजर आता। तो उस वक्त क्या है, जब दिया जलाते हैं तो हवा की वजह से जब बुझ जाता है तो उसकी रोशनी यानी चंदा मामा की रोशनी में हम बैठते हैं। चंदा मामा जगमग जगमग करते हुए मेरे घर को रोशन करते हैं। जैसे ही दिया बुझ जाता है तो चंदा मामा क्या करते हैं, जगमग जगमग करते मेरे घर को रोशन करते हैं। मुझे कहानी सुनाने आ जाते। चांद में चरखा काटने वाली रिवायती बुढ़िया को मैंने कभी नहीं देखा। तो कहते हैं ना बच्चों, कदीम जमाने में क्या कहते थे, नानी नाना दादा दादी फिर से सुनाते थे कि बुढ़िया क्या है, चांद में क्या है, बुढ़िया चरखा काट रही है। यहाँ चंदा मामा की रोशनी में मुझे दादी का चमकता हुआ चेहरा साफ दिखाई देने लगता है। तो बुढ़िया ने, मुसन्निफ क्या कहना चाह रहे, वो बुढ़िया को नहीं तो नहीं देखा, मगर मेरे दादी माँ चांद की चांदनी में, उजाले में क्या करते थे, मुझे कहानियां सुनाते थे। मैं घर के अंगनाई में पलंग पर लेटा हुआ टुकुर टुकुर चंदा मामा को तकता तो मेरी आंखों की पुतलियों में मामू की तस्वीर उतर आती। तो क्या करता, जब मैं घर की अंगनाई में पलंग पर लेटता तो क्या करता था, चंदा मामा को देखता तो वो चंदा मामा की जो रोशनी है मेरे आंखों में आ जाती। और माँ जब ये तस्वीर देखती तो मुझे हूबहू चांद जैसा दिखाई देता। मिट्टी के बने चूल्हे पर जब आग तवे को दहकाती, चिंगारियां तवे पर रस करने लगती, तो उस वक्त क्या है, माँ उसी चांद की चांदनी में क्या करें, आग लगा रही, आग लगा कर क्या करें, तवे पर रखकर इस पर क्या, देखो रस करने लगती। तो ऐसा लगता है कि तवा मुस्कुरा रहा। देखो जब चांद की चांदनी में जब माँ रोटी पकाने बैठती है तो वो तवा जब दहकता है, आग से दहकता है, तो तवा भी कैसा नजर आ रहा है, चांद के जैसा नजर आ रहा है। रोटी सेकने के लिए माँ जब सूखी गिरी लकड़ियों को सिलगाती तो पसीने पसीने हो जाती। तो आग की दहक से उसकी लकड़ियों की सिलगाती तो पसीने पसीने हो जाते, वो गर्माई से क्या हो जाती है, माँ जब पसीना पसीना हो जाती थी। और इसके मुकद्दस पसीने के खतरे रोटियों में जज्ब हो जाते थे। और जब पसीना निकलता था तो पकाने की धुन इतनी रहती तो पसीना खुद ब खुद जज्ब हो जाता। शहर ने मुझे बिरयानी खिलाकर रोटी की लज्जत छीन ली। इसका मतलब क्या है, जब मैं शहर आया तो माँ के हाथ की पकाई रोटी का मजा भूल गया और शहर की बिरयानी का मजा लग गया। मतलब क्या है, दूध के डिब्बों ने माँ के दूध का जायका छीन लिया। इसका मतलब यही है कि गांव छोड़कर जब शहर आया तो रोटी का मजा भूल गया और बिरयानी का मजा चख लिया। तो इसी पर क्या करूँ, मैं तुम लोगों को अल्फाज के माने बताऊँ, जरा गौर से देखो प्यारे बच्चों। देखो अल्फाज के माने ही है, मुश्किल अल्फाज के माने हैं देहात, गांव, रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता। मिजाज, तबीयत, मिजाज, तबीयत। रस्म रिवाज, शादी ब्याह, रस्म रिवाज, शादी ब्याह। रहन सहन, रहने का तरीका। महसूस करना, एहसास होना। फरामोश, छोड़ देना। शब, शब रात, शब
रात, जगमग जगमग चमकना। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं कुछ सवाल बता रही हूँ। देखो, मुसन्निफ की कहानी जो हम लोग सुने अभी से, एक तस्वीर में आपको पूरे तरीके से दिखाई देगा। एक और से देखिए जरा, चंदा मामा है यहाँ, ने मुसन्निफ क्या है पलंग पर लेटे हुए हैं, और माँ क्या कर रही है, तवे पर रोटी पका रही है। और से देखो अच्छे तरीके से, अच्छा, तो इसी पर क्या करूँ मैं, सोचिए और जवाब दीजिए पर कुछ सवाल आपसे करना चाहूँगी, उसका आप जवाब देंगे और अपने कापियों में भी दर्ज करेंगे। सोचिए और जवाब दीजिए। देखो प्यारे बच्चों, वो कौन सी बातें हैं जो हमें गांव का मदरसा और गांव की चौपालें सिखाती हैं। वो कौन सी बातें हैं जो हमें गांव का मदरसा, गांव की चौपालें सिखाती हैं। दूसरा सवाल, आपके गांव शहर के रस्म रिवाज और रहन सहन कैसे हैं। आपके गांव शहर के रस्म रिवाज और रहन सहन कैसे हैं। तीसरा सवाल, शहर रात के वक्त जाग रहा है, इसका क्या मतलब है। शहर रात के वक्त जाग रहा है, इसका क्या मतलब है। चौथा सवाल, रात में चांदनी का मंजर कैसा होता है। रात में चांदनी का मंजर कैसा होता है। पांचवा सवाल, बचपन में आपको कहानियाँ कौन सुनाते थे। कोई कहानी सुनाइए। बचपन में आपको कहानियाँ कौन सुनाते थे, कोई कहानी सुनाइए। छठा सवाल, आप अपने को कौन से रिश्तेदार से बेतकल्लुफ रहते हैं और क्यों, कैसे। आप अपने को कौन से रिश्तेदार से बेतकल्लुफ रहते हैं और क्यों, कैसे। तो इन तमाम सवालों के जवाब सोचकर जवाब दीजिए और अपनी कापी में भी इसे उतार लीजिए, इन्हें दर्ज कर लीजिए। देखो बेटे, दूसरा हिस्सा है अब इसका, सबक का पहला हिस्सा पढ़े हमें, अब दूसरा हिस्सा देखो और से सुनो। बच्चों, सबक का हम दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। कैसा हौलनाक अलमिया है कि एक लड़का शहर की रौनक में सब कुछ भूल जाए। तो कैसा किस्सा है, तो हौलनाक अलमिया मतलब क्या है, कैसा किस्सा है जब गांव वाले शहर जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। बुढ़िया माँ रोज चौपट पर दिया रोशन करे। गांव में हर बड़ा अपने छोटे को चाचा था, ना हिंदू था ना मुसलमान। अगर छोटे ने सलाम ना किया तो डांट खाई और सलाम कर लिया तो ढेर सारी दुआएं वसूल की। शहर में तो लोग सलाम के मुंतजर रहते हैं। लोग दूसरे को सलाम करने से गुरेज करते हैं। अमीर आदमी किसी गरीब को सलाम करने में हतक महसूस करता है। तो कितनी प्यारी बातें बताई तो भैया को। गाँव में क्या है, हर बड़ा छोटे को सलाम करता है, रिश्ते लगा देते हैं, मामू कहते हैं, चाचा कहते हैं, ना हिंदू है ना मुसलमान है। अगर छोटे ने सलाम ना किया तो बड़े क्या करते हैं, सलाम करके सलाम करना सिखाते हैं। अगर छोटा सलाम कर दिया तो बहुत सारी दुआएं देते हैं। शहर में क्या है, लोग सलाम करने के मुंतजर, सलाम करने की फुर्सत नहीं। जब रोड क्या करें, क्रॉस करें तो दूर से देखते हैं और दूर से अपना कोई रिश्तेदार दिखा तो सलाम करते हैं, अगर नहीं तो रास्ता नापते हैं। मतलब क्या है, देखो इसका सलाम करने वाले को सलाम का जवाब नौकर से जवाब की तरह मिलता है। अगर दूर के रिश्तेदार हैं, अगर सलाम भी कर रहे हैं तो कैसा दे जवाब, वो एक नौकर की तरह, हाँ वालेकुम सलाम, ऐसे जवाब देंगे।
तुमको अकड़ी भी गर्दन पे नजर क्या आता, आरज़ू हाथ पसारे थी सलामों के तरफ। अच्छा शेर बड़े लोगों हैं शायद सुनने को। तुमको अकड़ी भी गर्दन पे नजर क्या आता, आरज़ू हाथ पसारे थी सलामों के। मतलब क्या है, अकड़ने हम जमीन पर अकड़ कर नहीं चलना चाहिए। क्या है, हम हर एक से मिलजुल कर रहना चाहिए। हर एक की आरज़ू रहती कि हम हर रिश्तेदारों से, हर पहचान वालों से सलाम करें, सलाम की आरज़ू रखते, पहचान की आरज़ू रखते। गाँव में किसी को पानी पिलाने से पहले मिठाई नहीं तो कम से कम गुड़ जरूर पेश किया जाता है। अब गांव में ले लो, घर को जाते क्या करते, एक गिलास पानी देते, अगर मिठाई नहीं तो कम से कम गुड़ तो जरूर खिलाते। जबकि शहरों में पानी 25 पैसे फी गिलास मिलता है। अगर शहर में आ गए तो वही पानी कितने को मिल रहा है, एक गिलास पानी 25 पैसे। ये फर्क होता है कुएं के मीठे पानी और शहर के पाइपों के पानी में। तो शहर में के पानी में और गांव के पानी में ये फर्क है। कुएं का पानी मीठा जबकि मुफ्त मिलता है, फ्री मिलता है, वही शहर में आ गया तो एक गिलास पानी 25 पैसे में मिला। पानी और शहर के पाइपों के पानी में आज भी गांव में एक आदमी की मौत को गांव की मौत समझा जाता है। आज भी देखो, जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो सारा गांव गम मनाता है। क्या है, सारा गांव गम मनाता है। मरहूम के साथ कब्रिस्तान तक पूरा गांव जाता है। जिसका इंतकाल हो जाता है उसको उसके मुकाम तक पहुंचाने के लिए सारा गांव कब्रिस्तान तक पूरा गांव जाता है। हफ्तों चौपालें उदास रहती हैं, कई दिन तक क्या करते हैं, गम मनाते। तकरीबें मुलतवी हो जाती हैं, तबस्सुम लबों तक पहुंचने का रास्ता खुल जाता है। कोई हंसी खुशी नहीं, कोई शादी ब्याह नहीं, खुशी का मौका नहीं रहता, बस गम मनाते रहते। लेकिन शहर में शरीक गम होना दूर की बात है, कांधा भी इसी जनाजे को देते हैं जिसके लवाहिन से दामे दर में कोई फायदा पहुंचने वाला होता है। पर शहर में ले लो, अगर कांधा भी दे रहे हैं तो सिर्फ अपने नजदीक वालों को, अगर कोई दूर से जा रहे हैं तो क्या करते हैं, चलो अपना हमारा मुफ्त में क्यों अपना काम बेकार करते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। मैं अपने गांव की झील में चंदा मामा को तैरते हुए देखते देखते जवान हो गया। अब पंखट से आने वालियां मुझे देखकर घूंघट काटने लगी। मतलब क्या है, मैं जब गांव में था तो चंदा मामा को कहाँ देखता था, मैं तैरते हुए झीलों में देखता था और देखकर खुशी मनाता था। चिड़िया मुझे देखकर अब नगमे नहीं सुनाती। जब मैं गांव जाता हूँ तो क्या है, मुझे चिड़िया के नगमे याद आते थे। अब क्या है, मैं जब शहर की जिंदगी में इतना बिजी हो गया कि क्या है, मुझे वो तमाम बातें आहिस्ता आहिस्ता भूलने लगा हूँ। हाँ, तो प्यारे बच्चों, देखो मुसन्निफ कितना अच्छे अंदाज से देखो गांव की ज़िंदगी और शहर की ज़िंदगी में कैसा फर्क पता नहीं। अच्छा गौर से सुने तो और तुम्हारा अच्छा समझ में आ जाएगा। मैं अपने गांव की झील में चंदा मामा को तैरते हुए देखते देखते जवान हो गया। क्या बोल रहे मुसन्निफ यहाँ, अपने गांव में झील में छोटी सी झील जो रहते गाँव में, चंदा मामा को तैरते तैरते हुए देखते देखते जवान हो गया। अब पंखट से आने वाली मुझे देखकर घूंघट काटने लगी थी। चुड़िया मुझे देखकर अब नगमा नहीं सुनाती, सिर्फ ज़ेरे रब मुस्कुराती। मैं चुड़िया के पर गौर करता था, चुड़िया गाने गाते थे, तो अब क्या है, मुझे चुड़िया क्या करें, सिर्फ देख रहे मुस्कुराओ। अब वो अम्मी के सरों पर कच्ची बर्फ जमने लगी थी। मतलब क्या है, मेरी अब्बा और अम्मी के सरों पर कच्ची बर्फ का मतलब क्या है, बूढ़े हो चुके हैं, उनके सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं। फिर गांव की बंजी जमीनों ने मेरा पोट ढोने से इनकार कर दिया। गांव में क्या है, उनसे छूट रहा है, आहिस्ता आहिस्ता छूट रहा है। और शहर ने कारखानों की चिमनियों के धुएं के जरिए मुझे पैगाम भिजवाकर बुलाना शुरू कर दिया। और क्या है, शहर क्या है, शहर के कारखानों की चिमनियों ने मुझे क्या करे, बुलाए, मतलब क्या है, पैगाम भेजे। गांव के सुहाने मंजर ने मुझे रोकना चाहा, लेकिन भूख ने गैरत दिलाई। मतलब क्या है, जब बच्चा जवान हो जाता है तो उसकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। अल्लाह ताला पेट लगाने, भूख ही सबसे बड़ा मसला है। अब क्या है, भूख के वास्ते कमाना है तो क्या करते, उस वास्ते शहर आ जाना था। फिर जाने के वास्ते मुसन्निफ क्या क्या तकलीफें से बता। बाप के चेहरे पर एक खामोशी जरूरत लरसने लगी। मतलब क्या है, अब्बा देख रहे होंगे, बच्चा क्या है, गाँव छोड़कर शहर जा रहा होगा, क्या करें, अब्बा और से देखें। मैंने घबरा कर माँ की तरफ देखा। माँ ने जबान से कुछ नहीं कहा, सिर्फ बेचारगी से मुझे देखने लगी। माँ भी परेशान है, बच्चा घर छोड़कर जा रहा है, गाँव छोड़कर जा रहा है, अब्बा परेशान है, इधर अम्मी परेशान है, जबान से कुछ नहीं कहने। इन आंखों की ठंडक आज तक मुझे लो और धूप से महफूज रखती, मेरे साथ सुपुर बनकर रहती। और बहनों ने
बहाई हुई आंखों से खुदा हाफिज कहा। तो माँ बाप के साथ में अपने वालिदैन के साथ साथ जो पहने थे टुकड़े ने आंखों में पानी लाते हुए अपने बड़े भैया को देख रहे हैं और खुदा हाफिज कह और खुदा हाफिज कहते हुए अपना सर झुका। फिर जैसे ही मेरे छोटे छोटे भाइयों ने मुझे रुखसत किया, फरिश्ते आगे बढ़े और मेरे शानों पर नरमी से हाथ रख दिया और चंदा मामा ने कुछ भी नहीं कहा। तो क्या है, सब कुछ छोड़कर अपने पूरे खानदान को छोड़कर क्या करें, हमें शहर रवाना। और मेरे साथ कौन आ रहे देखो, चंदा मामा कुछ नहीं रहे मगर मेरे साथ आ रहे। लेकिन जब मैं दिल्ली से बाहर निकला तो चंदा मामा भी बाहर निकल आए। स्टेशन तक मुझे गांव वाले ही नहीं, गांव भी पहुंचाने आ गया। तो क्या है, चंदा मामा स्टेशन तक नहीं बल्कि गांव तक, गांव से स्टेशन से ट्रेन चढ़ाने तक भी आ गए। पक्त नदियों ने मेरे नरम पैरों की हिफाजत के लिए घास बिछा दी, ऐसी घास जिसे शबनम ने रो रो कर नरम कर दिया गया। गंदम की बालियों ने मेरी ताजीम को सर झुका दे, धान के खेतों ने हवा की सरसराहट के जरिए मुझे अलविदा कहा। तो ये सब बता रहे, गाँव का मंजर बता रहे हैं मुसानी को। गाँव की नरम नरम घास, ठंडी हवा, ये सब क्या है, मुझे अलविदा ने, खेत सब क्या कह रहे हैं, मुझे अलविदा अलविदा कह रहे हैं। सरसों और अरहर के खेतों ने मुझे अपना जोगियों वाला, अच्छा, गंदम की बालियों ने मेरी ताजीम में सर झुका दिए, धान के खेतों ने हवा की सरसराहट के जरिए मुझे अलविदा कहा। ये तमाम खेत, धान के खेत ने, जवारी के खेत ने, सब भी क्या है, बड़े बड़े जो भी है खेत, सब क्या करें, मुझे अलविदा अलविदा कह रहे हैं। सरसों से अरहर के खेतों ने मुझे अपना गेहूं वाला प्याला लिबास दिखाया, झील के पानी ने अपनी खामोशी से दुख का इजहार किया। तो झील का पानी जो बह रहा था, जब इसमें खूब नाश्ता कूदता था, वो सब भी क्या हो रही है, झील का पानी खामोश से बह रहा है। छोटा सा गांव का रेलवे स्टेशन, अक्का दुक्का मुसाफिर, चमकती हुई रेल की पटरी। छोटा सा गांव है, उस गांव में क्या है, छोटा सा स्टेशन है, उसमें क्या है, कुछ मुसाफिर हैं, बहुत कम नजर आते हैं। पटरियां, प्लेटफॉर्म पर रोशनी, एक कदीम लालटेन जो गांव के सब लोगों को पहचानती है। क्या है, रेलवे स्टेशन पर एक लालटेन लगी हुई है, तो तमाम गांव वाले इसको देखकर क्या करते हैं, ये स्टेशन है। नहीं, वो लाकर सा एक खुली जिसने सारी जिंदगी लोगों का बोझ उठाया, अब जिंदगी का बोझ उठाए स्टेशन पर बैठा रहता है। तो छोटा सा गांव है, पूरी भी अगर है, खुली भी है, तो एक ही है जो सारे गांव का आने जाने वालों का बोझ उठाता है। मिलने और बिछड़ने की हजारों बर्फ वाली किताब पढ़ने वाला यह होली मुझे कभी अनपढ़ नहीं महसूस हुआ। बूढ़ा स्टेशन मास्टर जो मेरा कोई नहीं था मगर चाचा, क्या है, मैं होली को देखकर क्या करता हूँ, उसे अनपढ़ नहीं समझता उसे, क्योंकि सारे गांव वालों को पहचानता है, हर बात से, हर चीज की उसे खबर रहती है। और बूढ़ा स्टेशन मास्टर जो मेरा कोई नहीं था बल्कि चाचा कहकर मैं पुकारता, वो हर बरस मेरे लिए मेले से सीटी खरीद कर लाता, मुझे अजीब सी निगाहों से देखने लगा, जैसे कह रहा है कि जल्दी आना। तो क्या कह रहा है स्टेशन मास्टर, उसको देखकर क्या कहता है, हर मेले से, गांव में जब मेला लगता तो हर मेले से मुझे क्या करने ला कर देता था, एक छोटी सी सीटी ला कर देता था, और अब मुझे देखकर क्या कह रहा है, जल्दी आना, मैं तुम्हारे लिए मेले से सीटी खरीद कर लाऊंगा, जब तक तुम नहीं आओगे अपने पास ही रख लूंगा। सीटी क्या करूंगा, मैं मेले में खरीदूंगा, जब तुम आओगे मेरे पास तो मैं उसे अपने पास ही रखूंगा और तुम आने के बाद उसे दे दूंगा। थोड़ी देर में आसपास की पटरियों को झुलसाती हुई रेलगाड़ी आ गई, जो बार बार सीटी बजा रही थी, जैसे मेले से किसी ने उसे भी आज ही सीटी खरीद कर दी हो। तो क्या है, स्टेशन से रेल क्या हो गई है, पटरियों से पूरा स्टेशन आ गई है, सीटी बजाती हुई ने स्टेशन तक आ गई है। रेल के एक डब्बे ने इशारे से मुझे बुलाया और मैं, और क्या है, जैसे ट्रेन रेल रुकती है तो जो डब्बा है, जब मैं दाखिल होने वाला था, उसमें कैसा नजर आ रहा है, ये तुम्हारे लिए। तो उसके ऊपर एक अच्छा सा शेर कहेंगे हम, उसने क्या, ना हम सफर है ना रास्ता बता रहा है कोई, ना हम सफर है ना रास्ता बता रहा है कोई, मैं जा रहा हूँ कहीं और बुला रहा है कोई। तो ये सफर है, जिंदगी का सफर। इसी तरह क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं हम उसने कि ये सफर है, इस रास्ते पर क्या है, अकेले जाना है, नहीं मैं जा रहा हूँ कोई और बुला रहा है कोई, नहीं मुझे क्या है, मेरा सफर कहाँ ले जा रहा है, मेरी मुलाजिमत की तरफ ले जा रहा है। क्या करें, मुसन्नी इस बात को बता रहे हैं। तो इस पर मैं तुम लोगों के लिए कुछ सवाल पूछूंगी और आप क्या है, इस सवाल के जवाब देंगे। देखो प्यारे बच्चों, आपके घर में किसी मेहमान का इस्तकबाल किस तरह किया जाता है? आपके घर में किसी मेहमान का
इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। ये सवालात है सोचने के हैं और समझकर जवाब देने के। दूसरा सवाल, शहर की रौनक में सब कुछ भूल जाने को मुसन्निफ ने हौलनाक अलमिया कहा है। आप इसका क्या मतलब समझे? शहर की रौनक में सब कुछ भूल जाने को मुसन्निफ ने हौलनाक अलमिया कहा है। आप इसका क्या मतलब समझे? तीसरा सवाल, शहरों में तो लोग सलाम के मुंतजिर रहते हैं, क्या आप इस बात की तारीफ करते हैं या मुखालिफत? क्यों? शहरों में तो लोग सलाम के मुंतजिर रहते हैं, क्या आप इस बात की तारीफ करते हैं या मुखालिफत? क्यों? चौथा सवाल, मुसन्निफ को स्टेशन का कुली क्यों अनपढ़ महसूस नहीं होता था? मुसन्निफ को स्टेशन का कुली क्यों अनपढ़ महसूस नहीं होता था? पांचवा सवाल, गांव की बंजर जमीनों ने मेरा बोझ ढोने से इनकार कर दिया। इस जुमले का मतलब अपने अल्फाज में बयान कीजिए। गांव की बंजर जमीनों ने मेरा बोझ ढोने से इनकार कर दिया। इस जुमले का मतलब अपने अल्फाज में बयान कीजिए। ये तमाम सवालात के जवाब में खुद ही से क्या है सोचना है और जवाब देना है और अपनी कॉपी में भी दर्ज करना है। तो प्यारे बच्चों, मैं अब इस सबक को यहाँ तक ही रुकाती हूँ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।